आरती लगी थी। जय माँ चंडी, जय माता नुकनाली। यात्रा का पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ मैं। बहुत सच्चे दरबार की जय। सुबह अर्ली मॉर्निंग में चंडी माता से चल पड़ा हूँ। तो अब सुनाने जा रहा हूँ मैं अपनी पार्ट 2 की कथा। तो सुनते हैं माँ चंडी माता रानी का नाम लेके। जय माता दी। तो कथा है इस प्रकार से। ढाडू। शताब्दियों पूर्व यहाँ केवल 3 जातियों के लोग रहते थे। गद्दी, जिनका पेशा भेड़ बकरियां चराना था, ब्राह्मण, कर्मकांड करने वाले, और सिप्पी जाति के ये सभी जातियों के लोग अपने अपने कार्य करने के साथ साथ भेड़ बकरियां भी पालते थे। यहाँ हरेलू जाति अत्रि गोत्र का अग्गड़ नामक गद्दी रहा करता था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना और खेती बाड़ी करना था। यह क्षेत्र ढाडू से लेकर बंदीधार तक जुड़ा था। अग्गड़ गद्दी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर मंदीधार, कभी पाडर मड़ुआ, दक्षिण में कालीधार में जाया करते थे। एक बार उसके साथ एक घटना घटित हुई। वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला था और धार्मिक वृत्ति उसमें पहले से ही थी। पाडर में एक बार बीमारी पड़ी, भेड़ बकरियों की मृत्यु होने लगी। अग्गड़ गद्दी का मन बड़ा दुखी हुआ। वो अपने इष्ट देव के सम्मुख आकर आंखें मूंद कर बैठ गया। पाडर में परियों का प्राचीन स्थान था। तभी वहां अग्गड़ गद्दी के सम्मुख लाल कपड़े धारण किए एक कन्या आकर खड़ी हो गई। उसने अग्गड़ गद्दी से कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। तुम मेरे नाम का धूप दीप जलाओ। जल में विभूति मिलाकर उस जल का अपनी भेड़ बकरियों तथा परिवार पर छिड़काव करो। जल पिलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब अग्गड़ गद्दी ने हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़े होकर विनम्र शब्दों में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आपका यहाँ इस भयानक वन में आने का अभिप्राय क्या है? तब उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं चंडी मां मिंदला वाली हूँ। तुम्हें दुखी और परेशान देखकर यहाँ आई हूँ। अग्गड़ गद्दी ने दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मिंदला वाली माता, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अग्गड़ गद्दी ने हाथ जोड़कर फिर दंडवत प्रणाम किया और कहा, माता, मेरी भेड़ बकरियां और परिवार के सभी लोग ठीक राजी खुशी रहें। मैं आपके मिंदला गांव में मंदिर में एक बकरे की बलि दूंगा। उस दिन के उपरांत अग्गड़ गद्दी की भेड़ बकरियां और परिवार के लोग ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद अग्गड़ गद्दी अपने साथ बकरा लेकर मिंदला वाली के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में पहुंचते ही अग्गड़ गद्दी में माता का प्रवेश हुआ। इसके बाद पूरे गांव के सभी लोग अपने अपने गले में पलुआ तथा मुंह में घास डाले, हाथ जोड़कर मां के चरणों में आकर दंडवत प्रणाम और विनम्र प्रार्थना करने लगे। हे चंडी मां, हम पर कृपा बनाए रखो। यहां से मत जाओ। आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तभी मां चंडी ने अग्गड़ गद्दी से अपना प्रवेश हटा लिया। त्रिशूल वापस यथास्थान पर ही रख दिए गए। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अग्गड़ गद्दी के थैले में एक त्रिशूली रह गई। इसी कारण से मां चंडी की उत्पत्ति मिंदला माता से मानी जाती है। तभी से मिंदला माता के पुजारी ने अग्गड़ गद्दी से ये वचन दिया
कि आज से कोई भी हरेलू जाति का भक्त बकरे को साथ लेकर मिंदला मां के दरबार में बकरे की बलि देगा, उसे बलि का आधा भाग दिया जाएगा। अगर गद्दी उस त्रिशूल को अपने साथ लेकर पाडर कालीधार अपनी भेड़ बकरियों के पास पहुंचा। शाम और सुबह मां चंडी की पूजा करता था। कभी भी अनहोनी होने से पूर्व मां चंडी अग्गड़ गद्दी को उसका आभास करवा देती थी। अग्गड़ गद्दी परिवार पाडर से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर किश्तवाड़, भद्रवा और सरथल से होता हुआ अपने गांव ढाडू बदरा में पहुंचा। जब गद्दी घर पहुंचा, उसने 3 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ाई का एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस पर त्रिशूल को विराजमान कर गोसाई पंडित द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करवाई। ये स्थान चंडी मां को बड़ा ही सुहाना लगा। त्रिशूल को पर्दे में रखा गया है। त्रिशूली को पर्दे में रखा गया है। जब भी कोई अनहोनी घटना होने की संभावना होती है, उसे पर्दे में से बाहर निकाला जाता है, अन्यथा उसे पर्दे में ही रखा जाता है। इसे ढाडू वाली चंडी मां कहा जाता है। अब पुराने प्लेटफॉर्म और मंदिर को नवनिर्मित कर एक भव्य सुंदर मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ 3 मूर्तियां रखी हैं। इन मूर्तियों के पीछे चांदी और लोहे के त्रिशूल स्थापित हैं। मंदिर का गर्भगृह इतना बड़ा है कि यहाँ आराम से 100 भक्तों को एक साथ बैठाया जा सकता है। यहाँ श्रद्धालु भक्तों के खाना बनाने के लिए बर्तन भी उपलब्ध करवाते हैं। गद्दी से चेले का वंश और हीरोदास पुजारी से हरेलू वंश इसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। माता इस वंश में रहती आई है। एक बार अग्गड़ गद्दी अपने परिवार के किसी व्यक्ति की अस्थियां लेकर हरिद्वार गया था। उसके साथ वजीरो राम और गांव के कुछ और लोग भी थे। हरिद्वार से जब वापस आने लगे तो अग्गड़ गद्दी के साथ एक छोटा सा बच्चा आ गया। उस बच्चे की जाति, गोत्र, वंश का किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गांव में आकर वो बच्चा अग्गड़ गद्दी के साथ उसकी भेड़ बकरियां चराने के साथ साथ पूजा के बर्तन संज साफ करने लगा। स्नान आदि करके धूप दीप जलाने लगा और पूजा अर्चना आदि का कार्य भी करने लगा। माता का संज साफ करने के कारण ही इसका नाम संजू पड़ गया। संजू हरेलू वंश में पला बढ़ा। कई वर्ष बकरियां चराते जब बड़ा हुआ तो इसे हर वर्ष एक भेड़ मेहनताना के रूप में दी जाती थी। इस प्रकार उसकी भेड़ें बढ़ने लगी। माता चामुंडा की सेवा करने से उसमें देवी शक्ति की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखने लगी। एक बार संजू ने भेड़ बकरियां लेकर मंदीधार जाने का निर्णय लिया। ढाडू से नाला तरनाली पार कर जयरन यहाँ हरेलू की द्वारी थी, वहीं उसने डेरा डाल लिया। लोक मतानुसार मां भगवती आज भी यहाँ विश्राम करती हैं। संजू का यह पहला पड़ाव था। संजू को माता की एक छोटी सी त्रिशूली दी गई थी, जिसे वो अपनी टोपी में रखता था। जब नुकनाली यात्रा जाती है, लोग इस स्थान को प्रणाम करते हुए कुछ समय विश्राम करते हैं। दूसरे दिन वह छत्री गोठ गरु में बैठा था और तीसरे दिन जनून मथा में रहा था। वो क्षत्रिय गोठ गलू में बैठा और तीसरे दिन
चनून मथा में रहा। चौथे दिन रात को खमी में रुका। जब यात्रा जाती है तो रात्रि को यात्रा यहीं ठहरती है। भोजन, चाय आदि की व्यवस्था यहीं की जाती है। रात को गीत संगीत का कार्यक्रम भी चलता है। खमी से सीधी चढ़ाई कर भकिंद्रा में आ पहुंचते हैं। ये उसका 5वां पड़ाव था और छठा पड़ाव लंबी तलाई में था। इन पर्वतों की चोटियों को पार करता हुआ संजू नुकनाली मंदिधार आ गया। रात को वहीं विश्राम किया और अपनी टोपी उतारकर पवित्र स्थान पर रख दी। स्वयं शौचालय आदि से निवृत्त होने के लिए पानी की ओर चला गया। संजू ने अपना हाथ मुंह धोने के उपरांत चंडी मां को याद किया। मन ही मन नमस्कार किया और अपनी टोपी उठाने लगा तो टोपी उठ नहीं पाई। वो इतनी भारी हो गई कि उठ ना सकी। वो रोने लगा, थक कर चूर हो गया, परेशान हो उठा। उसी समय चंडी मां कन्या रूप में आई और पूछा, क्यों परेशान होते हो? यहाँ मेरी तेहरी जैसा मंदिर का निर्माण करो, मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो इस दैत्यपरी के यहाँ जो भी मानव आया वापस नहीं गया। दैत्यपरी उसे खा जाती थी। यहाँ परियों का वास है, वो उसे उठा कर ले जाती है। संजू ने चंडी को दंडवत प्रणाम किया। भगवती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मां भगवती ने कहा, मुझे ये स्थान अति प्रिय है, मैं यहाँ वास करना चाहती हूँ। मुझे भेड़ बकरियों की बलि दो। संजू ने सोचा, ये भेड़ बकरियां तो लोगों की हैं, मैं इनकी बलि कैसे दे सकता हूँ? मेरी तो एक ही भेड़ है और एक ही उसका लेला है। संजू की आंखों में एक अद्भुत चमक सी आ गई। उसने कंकर पत्थर जोड़कर एक छोटा सा मंदिर बनाया और भेड़ के लेले को बलि चढ़ा दिया। मांस तो खा लिया और उस लेले की खाल, गर्दन और टांगे एक थैले में रख लिया। सायंकाल में जब सभी भेड़ बकरियां उस स्थान पर आ गईं जहां सारे माल को ठहरना था, जब संजू की अपनी भेड़ पहुंची तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी। बच्चे की तो बलि चढ़ चुकी थी। भेड़ की दशा देखकर संजू को बड़ा दुख पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े दुख से उस थैले को भेड़ के सम्मुख पलटा और कहा, ये तुम्हारा लेला, पिला दो दूध। इतना कहते ही थैले में से भेड़ का लेला निकल आया और मां का दूध पीने लगा। संजू जब भी भेड़ की बलि देता, बच्चा पुनः जीवित हो उठता। आज नुकनाली स्थान चंडी का मंदिर स्थापित है। लोगों के अनुसार कई लोगों को चंडी के साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में त्रिशूल रखे गए हैं। जहाँ संजू के समय से चांदी का त्रिशूल भी रखा हुआ है जो संजू अपनी टोपी में रखता था। आज उसी त्रिशूली के दर्शन किए जाते हैं। नुकनाली पर्वत के नीचे महाकालेश्वर कुंड है। यहाँ हर 4 वर्षोपरांत भैंसे की बलि दी जाती है। संजू इन पर्वतों पर भेड़ बकरियां चराता था और शीतकाल में इन पहाड़ों को छोड़कर नीचे कठुआ क्षेत्र के अन्य स्थानों जसरोटा, राजबाग, हिरणनगर आदि में भेड़ बकरियां चराने पहुंचता। इन स्थानों के लोग संजू से परिचित थे। इनकी कई कहानियां आज भी सुनने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। एक बार संजू नुकनाली चंडी मां के दरबार में सेवा कर रहा था। तभी चंडी मां एक कन्या के रूप में प्रकट हुई और संजू से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा है। संजू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे मां चंडी, मेरी अपनी भेड़ बकरियां बहुत कम हैं। मुझे भेड़ बकरियां चाहिए।
रखना, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे देखोगे तो भेड़ बकरियों के आने का क्रम समाप्त हो जाएगा। संजू चलता चलता भकिंद्रा में पहुंचा तो उसे लगा कि मेरे पीछे हजारों की संख्या में भेड़ बकरियां आ पहुंची हैं। ये सुनकर संजू बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा देख तो लूं इनकी संख्या कितनी है। जैसे ही संजू ने पीछे देखा कि बहुत सी भेड़ बकरियां आ रही हैं, देखने मात्र से केवल वही रह गई और अन्य का आना बंद हो गया। भगवती ने वचन दिया था कि आज के बाद हरेलू वंश में ही रहूंगी। अब अग्गड़गद्दी और हीरू ने देखा कि संजू के साथ इतनी अधिक भेड़ बकरियां कहां से आ गई। उन्होंने संजू से पूछा कि इतनी अधिक भेड़ बकरियां किससे लाए हो। संजू ने कहा, ये सब मां चामुंडा का चमत्कार और आशीर्वाद है। अग्गड़गद्दी और हीरू को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अपनी भेड़ बकरियां लेकर चले जाओ। तुम न जाने किसकी भेड़ बकरियां चुरा कर लाए हो, इसलिए यहां से चले जाओ। संजू अपनी भेड़ बकरियां लेकर भकिंद्रा, अनहोर, कैलपट्टू और धारू से होता हुआ उक्कन में जा पहुंचा और वहीं का निवासी हो गया। जय माँ शीतला देवी। तो सुबह पहुंच चुके हैं हम माँ शीतला देवी के दरबार पे चंडी माता से होकर। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे और जो मैंने कथा सुनाई है वो भी आपको सुनकर अच्छी लगी हो। बाकी जो भी इसके पार्ट हैं आगे कथा के, वो आपको मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आप देखना ना भूलें और हमारी वीडियो को भी खूब सारा प्यार देना माता रानी की कृपा दृष्टि से। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट ईयर पे। बाकी माँ का हुक्म जो होगा वो सर आँख होते। माता रानी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे हम पे भी और आप सभी लोगों को भी। और जय माँ शीतला देवी, जय माँ चंडी माता रानी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव श्री शंभू भोलेनाथ की जय।